Hello everyone. Welcome in e-learning classes. Children, I hope you all are fit and fine at your home. Today, we will carry on with our topic in history, chapter number 6, Monumental Architecture. So, what we are going to read here in this chapter? Beta, in this chapter, we are going to know what is monumental architecture, what are early medieval period monumental architecture, what are the monumental architecture in Sultanate period, what were the main architectural work of regional kingdoms, what are the main works of Mughal period and why this Mughal period is known as the golden period also. Why Shah Jahan was the patronage of architecture and art, and also we will discuss about the 18th century architecture. Monumental architecture. Children, the term monumental architecture refers to large human-made structure of stone or earth which are used as public buildings or communal spaces. Actually, these monumental architectures are related with any religion also. It is an identification for a religion. Also, it is representing its own era. बेटा ये मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो होता है ये अपने टाइम पीरियड को हमारे सामने रखता है। ये हमें बताता है कि उस टाइम पीरियड में किस तरह की चीजें यूज होती थी, कैसे आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज हुआ करते थे, लोग आर्किटेक्चर क्यों बनवाया करते थे, इसके रीजन क्या हुआ करते थे, कब कब बनवाया करते थे। सो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स के थ्रू ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द early time period, so why these architectures were made? Actually, kings built fort palaces and all to impress to his people. अपनी प्रजा को, अपने लोगों को खुश करने के लिए भी राजा क्या किया करते थे? पहले मॉन्यूमेंट्स बनवाया करते थे। सेकेंडली, किंग सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज। वेनेवर, जब कभी भी ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई बैटल है और उस बैटल फील्ड में अगर कोई किंग जीत गया है तो अपनी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करने के लिए किंग्स क्या करते थे? मॉन्यूमेंट्स बनवाया करते थे। किंग्स वांटेड टू शो देयर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। बेटा एक्चुअली अर्ली पीरियड में हमारे यहाँ केवल हिंदू किंग्स हुआ करते थे, तो अपनी प्रजा को गॉड के प्रति अपने डिवोशन को शो करने के लिए भी किंग्स क्या किया करते थे? मॉन्यूमेंट्स एंड स्पेशली टेम्पल्स बनवाया करते थे। एंड किंग्स वांटेड टू अर्न गुडविल ऑल्सो। इससे क्या होता था कि किंग को अपनी प्रजा यानी अपने पीपल के बीच में गुडविल मिलती थी, अच्छाई मिलती थी, लोग अपने राजा के लिए बहुत अच्छा सोचा करते थे। Actually, in that time period, people don't have so many communication modes and transportation modes. तो लोग भक्ति की तरफ ज्यादा सोचते थे। तो जो किंग उनके गॉड से अटैच हुआ करता था उसको भी लोग क्या करते थे, प्रजा क्या करते थे, अपने ही भगवान के जैसा समझा करते थे। तो लोग बहुत ज्यादा डिवोटेड होते थे अपने किंग के लिए, अगर किंग गॉड के लिए डिवोटेड है तो इन सब चीजों को शो ऑफ करने के लिए भी किंग्स क्या करते थे? मॉन्यूमेंट्स बनवाया करते थे। द अर्ली मेडिवल पीरियड। चिल्ड्रन, द अर्ली मेडिवल पीरियड को हम इंडिया के टू पार्ट्स में अलग अलग देख सकते हैं। एक्चुअली इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ओनली हिंदू किंगडम्स, सो वी कैन डिस्कस अबाउट नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया। तो बेटा ये जो टेम्पल्स बनवाया जाता था, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन वाज नागरा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस था, एंड सेकेंड वन वाज द्रविड़ा स्टाइल जो मेनली हमारा साउथ इंडिया में फेमस था, स्पेशली चोलास के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। Actually, in North India, Nagara style was very much famous and they are decorated with beautifully carved sculpture like Vishwanath Temple, Brihadeshwar Temple. तो ये क्या थे? ये कुछ एग्जाम्पल है नागरा स्टाइल टेम्पल की। If we talk about South India, तो बेटा South India is always rich for temple structure. साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे एंड किंग्स जो हुआ करते थे वो खुशी में भी टेम्पल्स बनवाते थे। तो चोलास की डायनेस्टी के टाइम पीरियड में टेम्पल्स बहुत सारे बनवाए गए हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल वर द्रविड़ा स्टाइल। चोलास वर नोन फॉर देयर द्रविड़ा स्टाइल।
द्राविड़ा स्टाइल के टेम्पल्स में मेनली क्या होता था, टेम्पल वर called as gopuram and that gopuram means that temple having few parts, जैसे कि first was गर्भगृह, मंडपा एंड शिखरा. as you can see the upper picture, आप इसमें जो देख सकते हैं पिक्चर, इसमें गर्भगृह, गर्भगृह मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर गॉड के आइडल को लगाया जाता था, बिठाया जाता था. ठीक है. मंडपा इज अ प्लेस जहां पर रिचुअल्स होते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, so that particular place is known as mandapa. Everything showing here in this picture beta. And shikhara is the most top portion, जो बिल्डिंग का यानी जो टेम्पल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हुआ करता था, that is known as शिखरा. बेटा साउथ इंडिया इज वेरी रिच अबाउट टेम्पल स्ट्रक्चर, क्योंकि इस टाइम पीरियड में स्पेशली अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में जो हिंदू किंगडम्स थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे. The Sultanate period. Children, the Sultanate period is mainly started from 1206, जब हमारी कंट्री में स्लेव डायनेस्टी शुरू हुआ. The Turks and the Afghans introduced new style and techniques of architecture and when fused with the existing Indian style, जब ये स्टाइल इंडियन स्टाइल से मिक्स हुए, then this new style is known as Indo-Islamic style. What are the main features of Indo-Islamic style? Children, there are two important main features of Indo-Islamic style. Those are arcs and domes. Constructions of arcs and domes had been started in Indo-Islamic style. And the masterpiece of this work is, that is Qutub Minar. Children, Qutub Minar is the masterpiece of Indo-Islamic structure. And this monument Qutub Minar is near about 72.5 meters high and has 378 stairs. Actually, what is the history of Qutub Minar? Qutub Minar is started by Qutubuddin Aibak and its name is after about ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. इनके नाम पर जो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया. इसे बनाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. बट जब इसकी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ था तभी उनकी डेथ हो गई थी. देन आफ्टर इसके 2 फ्लोर्स कंप्लीट करवाए गए इल्तुतमिश के थ्रू एंड एट द वेरी लास्ट जो इसका लास्ट का पार्ट है ये कंप्लीट हुआ था आपका तुगलक डायनेस्टी में. तो कुतुब मीनार जो है इट इज नोन एज द मास्टरपीस ऑफ सल्तनत पीरियड्स वर्क बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. द रीजनल किंगडम्स. चिल्ड्रन, ये रीजनल किंगडम्स जो है मेनली हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं एंड द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस द रीजनल किंगडम्स ऑल्सो. अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद एंड डेकोरेटेड इट with grand structure. Children, in Rajput kingdoms also, the rulers of kingdoms of Rajputana and region built many forts. The मेहरानगढ़ फोर्ट. ठीक है, ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर में एंड द फोर्ट इन चित्तौर आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. बेटा in this time period the ruler of Malwa built numerous structure at Mandu and some of these are the like Jama Masjid and Hindola Mahal, अशरफी महल, झांस महल. ये कुछ इंपॉर्टेंट महल और फोर्ट्स बनवाए गए थे इस टाइम पीरियड में. In Vijayanagar, rulers of Vijayanagar built beautiful structures, especially temples at Hampi. जो मैंने आपको हम्पी के बारे में पढ़ाया था तो विजयनगर में भी इस टाइम पीरियड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे लाइक विठल स्वामी टेम्पल, वीरूपक्षा टेम्पल. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं विजयनगर एम्पायर के. एंड अबाउट बहमनी एम्पायर, Sultanates patronized architecture and built numerous mosques, madrasa, tomb, and some famous monuments are like Jama Masjid at Gulbarga and 3 famous monuments like at Bidar like Jami Masjid and Madrasa of Muhammad Gawan and his tomb. ये कुछ चीजें बहमनी किंगडम्स, क्योंकि बहमनी किंगडम से ही रिलेटेड है महमूद गावा, तो उसका टॉम भी बनवाया गया था. तो these are few important architectural work of regional kingdoms. The Mughal period. Children,
Mughal period is known as the golden period, and especially the period of Shah Jahan is known as the golden period in the field of architecture. Why? Because there are few reasons. There आर स्टेबिलिटी इन द एम्पायर. देखो मुगल पीरियड जो था इसका फाउंडेशन किसने किया था? बाबर ने. तो बाबर के बाद क्या हुआ था? कंटिन्यू मुगल पीरियड के ही किंग्स आते गए, तो उनमें क्या था? एक स्टेबिलिटी आ गई थी. पहले किंग्स ज्यादा आर्किटेक्चरल वर्क क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी. एक के बाद एक किंग्स चेंज हो रहे थे. लाइक अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करें तो उसमें भी कंटिन्यू किंग्स एंड किंगशिप चेंज हो रही थी. बट मुगल्स में क्या था कि एक के बाद एक किंग जो भी आ रहे थे वो मुगल पीरियड्स के ही आ रहे थे. तो दे हैविंग ए स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई इस पीरियड में आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ज्यादा आगे बढ़ा. एंड मुगल्स हैड मोर फंड्स at their disposal to spend on monuments. क्यों? Because of stability उनके पास अच्छा रेवेन्यू आया, उनके पास फंड भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मुगल पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है. Children, the arch and domes continue to be used and full domes became very common. Tombs began to be placed on stone platforms enclosed to geometrical garden with running water. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. लाइक दिस वाज द चार बाग पैटर्न, जैसा कि चार बाग बनाए जाते थे. ठीक है. एंड सम टॉम्स एंड मॉस्क एंड मिनारेट्स, रेड फोर्ट स्टोन एंड व्हाइट, स्पेशली रेड स्टोन एंड व्हाइट मार्बल वर यूज्ड. बेटा व्हाइट मार्बल जो है वो शाहजहां के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ, लेकिन रेड स्टोन जो है वो मुगल्स के टाइम पीरियड से बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा था. ठीक है. So here in Mughal Empire, firstly we will discuss about Babur. Beta Babur introduced garden palace in India and he built palaces at Agra, Fatehpur Sikri and Dolapur. Actually फतेहपुर सीकरी जो है ये बसाया गया था किसके थ्रू? अकबर के थ्रू. लेकिन सीकरी वॉज अ प्लेस दैट टाइम जिसमें बाबर ने बहुत सारे प्लेसेस बनवाए थे. इन इस्लाम अ गार्डन सिंबोलाइज पैराडाइज. इस्लाम में क्या होता है कि गार्डन को स्वर्ग यानी पैराडाइज माना जाता है, तो बाबर ने यहीं से शुरुआत की थी. एट द टाइम पीरियड ऑफ हुमायूं ही कुड नॉट डू टू मच इन आर्किटेक्चरल फील्ड, बट his tomb in Delhi was built by his widow हमीदा बानो बेगम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर. अकबर के टाइम पीरियड में ही उसकी वाइफ जो हमीदा बानो बेगम थी उनके थ्रू जो टॉम बनवाया गया था हुमायूं का टॉम, ये बहुत ज्यादा फेमस है. चिल्ड्रन हुमायूं के ही टाइम पीरियड पे आता है सूर डायनेस्टी. तो द सूर किंगडम कंटिन्यूड द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ मुगल एंड शेर शाह मस्जिद ऑफ सासाराम. ठीक है. शेर शाह का जो टर्म बनवाया गया है सासाराम में इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द लेक. इट हैज अ ह्यूज डोम. The Purana Killa at Delhi was built by Sher Shah and added to by Humayun also. The Qila-e-Khuna and Masjid and Sher Mandal are two beautiful structures in this fort complex. In Mughal period, Akbar's reign saw the fusion of Persian, Central Asian and regional style of architecture. This resulted in the certain of new style. बेटा अकबर के टाइम पीरियड में एक नया स्टाइल शुरू हुआ था एंड इट कैन बी सीन इन स्ट्रक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फतेहपुर सीकरी पूरा अकबर के थ्रू बसाया गया था एंड इट वाज द न्यू कैपिटल दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा, जहां पर उसने जोधा का महल बनवाया था. एंड हियर द बिल्डिंग्स आर इन रेड सैंडस्टोन एंड द टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती हाउएवर इज द व्हाइट मार्बल. जो सलीम चिश्ती का वहां पे मकबरा बनवाया गया है ये व्हाइट मार्बल का है. इसके अलावा कुछ राजस्थानी स्टाइल भी यूज किए गए हैं, कुछ गुजराती स्टाइल भी इसमें यूज किया गया है. एज यू नो कि अकबर वॉज इन टच विद हिंदूज, तो उसने उसके वर्क में ये चीज देखी जा सकती है. एट द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर, buildings actively slowed down during his reign. He built the tomb of Akbar in Sikandra and it has gateway with four minarets in white marble at the four corners. Children, the tomb of Atamaud-Daula at Agra was built by Noor Jahan. So these were few main works of the time period of Jahangir. Shah Jahan. Children, Shah Jahan's period is known as the golden period of Mughal kingdom and it's known as also the golden period in the field of architecture. Mughal architecture reached perfection during the reign of Shah Jahan. Children,
He is often called the Engineer King as he built a large number of monuments, especially at Agra and Delhi. And these have fine features of Indian, Persian, and Central Asian architecture. बेटा शाहजहां's patronage or to architecture stemmed from his love for monuments. वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था इस चीज़ से कि monuments बनवाए जाएं, art, architecture and learning and literature and also music. इन सब चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा शौकीन था. That is why his period is known as the golden period, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें जो थी इनको बहुत बढ़ावा मिला, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला इन सब चीज़ों में. तो शाहजहां का पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड माना जाता था. शाहजहां रिप्लेस्ड रेड सैंडस्टोन. ठीक है, रेड सैंडस्टोन सबसे ज्यादा यूज किया जाता था आर्किटेक्चर में, तो शाहजहां ने क्या किया, ज्यादातर व्हाइट मार्बल यूज किया, शुरू किया उसने यूज करवाना. व्हाइट मार्बल पहले भी यूज होता था, ऐसा नहीं है कि उसने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, बट शाहजहां ने ज्यादातर वर्क व्हाइट मार्बल में करवाया. एंड यू कैन सी द मास्टरपीस दैट इज ताजमहल. ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब चीजें शाहजहां के थ्रू बनवाई गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क मानी जाती है. Now here we will discuss about two important monuments of Shah Jahan. Those were Taj Mahal and Red Fort. Children, Taj Mahal. Shah Jahan is immortal for his famous work and creation, that is Taj Mahal in Agra. It is built in in the memory of his wife Mumtaz Mahal. ठीक है? And the monuments, जो ये monument बना हुआ है, it is near about 20 story. जो इसकी ऊंचाई है near about 20 story की है. And over 20,000 laborers took nearly 22 years to build it. इसको बनाने में 22 years लग गए थे. बेटा, the Taj Mahal is the work of several architectural style and it is placed on one side of a huge garden, and the entire structure of white marble. It has a huge pearl shaped dome and four slender minarets. बहुत ही ज्यादा शानदार मिनरेट्स बनी हुई हैं और ज्योमेट्रिकल स्टाइल में बनी हुई हैं. इनका झुकाव इस तरह से है मिनारेट्स का कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आ जाए उस रीजन पे, तो टॉम के ऊपर यानी जो इसका गुंबद बना हुआ है इसके ऊपर कोई भी मीनार इसकी नहीं गिरेगी, ये दूसरी तरफ गिरेंगे. इनका झुकाव इस तरह से, इस तरह का ये ताजमहल बनवाया गया है. एंड द ट्रैपिंग मिनरेट्स split away from the main body of the tomb so that in the event of an earthquake, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर earthquake आए तो ये किसी भी तरह से टॉम पे ना गिरे, इस तरह से ये बनवाई गई हैं. चिल्ड्रन, मार्बल स्क्रीन्स वॉल आर प्रॉपरली डेकोरेटेड. ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेकोरेट की गई है. पेट्रा ड्योरा वर्क इज यूज्ड, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पेट्रा ड्योरा वर्क कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्लोरल वर्क जिसका शाहजहां ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इस वर्क को. ठीक है, दिस ताजमहल इज द मास्टरपीस ऑफ व्हाइट मार्बल. ठीक है, एज आपको ये इस बारे में पता ही होगा कि ओरिजिनली एंड द मोस्ट ऑफ ऑल ये जो ताजमहल बनवाया गया था इस टाइम पीरियड में, इसको बनवाने में 22 ईयर्स लग गए थे और बहुत से लोग इसमें इसको वर्क करने में लग गए थे. चिल्ड्रन, ताजमहल वॉज कंप्लीटेड इन 1648. ओके, एंड औरंगजेब पुट शाहजहां अंडर हाउस अरेस्ट एट द आगरा फोर्ट. शाहजहां यूज्ड टू गेज दैट. जब शाहजहां की डेथ होने वाली थी तो शाहजहां जो है ताजमहल को ही देखता रहता था, क्योंकि उसके लास्ट टाइम पीरियड में औरंगजेब ने, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि उसके लास्ट टाइम पीरियड में औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया था. तो ऑल्सो ही डाइड, जब शाहजहां की डेथ हुई तो ही डाइड इन 1666 एंड वाज बरीड नेक्स्ट टू मुमताज महल इन ताजमहल. ताजमहल में ही मुमताज महल के मकबरे के पास उसको भी दफना दिया गया. तो दैट इज द ताजमहल. अब बात करते हैं रेड फोर्ट की. रेड फोर्ट वाज आल्सो बिल्ट बाय शाहजहां इन 1639 एंड रेड फोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनवाए गए लाइक दीवाने आम, दीवाने खास और शाहबोर्ड. तो ये जो दीवाने आम होता था, यहाँ कॉमन पीपल की मीटिंग हुआ करती थी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दीवाने आम. दीवाने खास में कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हुआ करते थे केवल उनकी मीटिंग होती थी. एंड शाहजहां फेमस पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट हियर. शाहजहां ने अपना एक पीकॉक थ्रोन यानी एक राजगद्दी बनवाई थी पीकॉक थ्रोन की, जो कि यहाँ पे रखी गई थी. शाहबोर्ड, इट वाज यूज्ड बाय द एम्परर.
ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बनाई गई थी। इट इज शाह बुर्ज जो था, इट वाज यूज्ड बाय एम्पर फॉर झरोका दर्शन। झरोका दर्शन क्या होता था? एक तरह से लोगों को अपने दर्शन देना, खुद को शो करना। जब आम जनता अपने महाराज से यानी शाहजहां से मिलने के लिए आती थी, तो उनको वो दर्शन दिया करते थे, बस उनको अपनी शक्ल दिखाया करते थे। दैट वाज नोन एज झरोखा दर्शन। तो उसके लिए एक पार्ट बनवाया गया था शाह बुर्ज, रेड फोर्ट में, जो आज भी है। रेड फोर्ट इज मेंट बाय ओनली रेड सैंडस्टोन। ये केवल रेड सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। ठीक है। तीन सेंचुरी। चिल्ड्रन, शाहजहां के टाइम पीरियड के बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड आता है। तो औरंगजेब ने बहुत ज्यादा वर्क तो नहीं करवाए, लेकिन तब भी ही हैड बिल्ड द टॉम ऑफ राबिया उद दरानी, जो कि उसने ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कॉपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया था। दैट इज वाई इट इज नोन एज द पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। ठीक है। इन 18th सेंचुरी देयर वाज इट वाज द डिक्लाइन ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आना शुरू हो गए थे, और जो हमारे मुगल्स थे वो भी एक तरह से डाउनफॉल उनका शुरू हो गया था। 1707 में औरंगजेब के बाद से यहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो गया था मुगल्स का भी, और ब्रिटिशर्स ट्रेड के साथ साथ एक एक पार्ट हमारी इंडिया का जीतते जा रहे थे। तो ये जो आर्किटेक्चरल वर्क था, केवल उन्हीं एरियाज में ज्यादा हो पाया था जो ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था, या जो उस टाइम पीरियड पे बिल्कुल आजाद थे। तो फ्यू मेन वर्क्स लाइक, उस समय जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो लखनऊ के नवाब ने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए बड़ा इमाम बड़ा बनवाया था। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेटरीज बनवाई गई थी, चौक मस्जिद बनवाया गया था। सवई राजा जयसिंह जो अम्बेर के थे, उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी दिल्ली, जयपुर एंड मराठा, उज्जैन, बनारस, नौ वाराणसी, इन सब एरिया में कुछ ऑब्जर्वेटरीज बनवाए गए थे। ठीक है। तो दीज वर फ्यू इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के वर्क में थोड़ा सा टच देखा जा सकता है रेनेसेंस का। ठीक है। जो रिनेसा हुआ था, इसके बाद का जो वर्क है ये 18th सेंचुरी में देखा जा सकता है। बट दिस सेंचुरी इज नॉट रिच एज 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में हमारी कंट्री में बहुत सारे मॉन्यूमेंटल वर्क हुए थे, बट इन 18th सेंचुरी ये एक तरह से डिक्लाइन होना शुरू हुआ हो गया था। I hope this video will be useful for you. Okay. Be safe at your home. Thank you.